हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। और हर सेशन की तरह इस सेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 सेंटेंसेस को जो कि आधारित है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, यानी कि पूरी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, उसके नियमों के साथ और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ हम लोग इस सेंटेंस के सही ऑप्शंस को, यानी कि जो इधर वाले पार्ट है उसको ढूंढेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, मैं जो नए लर्नर्स जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जो मैंने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये आप देख रहे हैं ब्लैक वाले पार्ट से जो लिखा है मार्कर से, ये हमारा इधर वाला पार्ट है। आप देख सकते हैं इन एवरी सेंटेंसेस, यस हियर एज वेल एंड ऑल दी 5 सेंटेंसेस, सारे 5 सेंटेंसेस में मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया और ये ब्लैक से सारे आपके क्या है ऑप्शंस है। Okay, so let's get started. The serene lush green slope of the hill station make it up ideal venue for the meditation camp. Okay, the serene का मतलब होता है calm। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, वर्ड क्लासेस को calm, पीसफुल कह सकते हैं, स्पॉटलेस कह सकते हैं, राइट। सेरीन का मतलब यहां पे क्या है काम, पीसफुल, स्पॉटलेस, क्लियर कह सकते हैं। सो यहां पे ये होगा लश। लश का मतलब यहां पे आप कह सकते हैं एवेंजन। चलिए मैं यहां इस पे एवेंजन रिच। रिच का मतलब यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, ना कि अमीर। रिच का मतलब यहाँ क्या है प्रचुर मात्रा में। ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ हरा भरा, ठीक। अब स्लोप इसका नाउन है। चलिए मैं पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से हम लोग इस पे वर्ड क्लास में आएंगे, क्लासिफिकेशन में आएंगे। कहा जा रहा है द सेरीन लश ग्रीन स्लोप ऑफ द हिल स्टेशन, यानी कि उस हिल स्टेशन का शांत हरा भरा स्लोप जो है, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो हरियाली, हरा भरा जो स्लोप है, मेक इट अप आइडियल, जो इसे आइडियल बनाता है वेन्यू फॉर दी मेडिटेशन कैंप, ध्यान लगाने के लिए एक अच्छा वेन्यू बनाता है, एक आइडियल वेन्यू बनाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अभी देखते हैं, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, सेरीन यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। लश भी यहाँ पे एडजेक्टिव है और ग्रीन भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्लोप यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे सेंटेंस में नाउन है, इसके पहले 3 एडजेक्टिव है। ये हो सकता है जब हम कंपाउंड एडजेक्टिव का यूज करते हैं कभी कभी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ऐसा ग्रामर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है द हिल स्टेशन। स्टेशन नाउन, हिल भी यहाँ पे नाउन है और द यहाँ पे डिटर्मिनर, तो ये कह सकते हैं ये क्या है कंपाउंड नाउन है। मेक इट आइडियल, मेक अप ये क्या है एक फ्रेजल वर्ब है, राइट। ये क्या है फ्रेजल वर्ब है। आइडियल यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है जो कि वेन्यू के लिए है, वेन्यू नाउन है। फॉर यहाँ फिर से प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेता है एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो द मेडिटेशन कैंप ये कंपाउंड नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। आप देख सकते हैं TION, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में TION हो तो वो अक्सर नाउन होता है, ठीक है। तो ये उसके हो गए वर्ड क्लासिफिकेशन। इधर वाला पार्ट ये है। मेकअप का मतलब होता है डॉलप। मेकअप का मतलब होता है डॉलप, श्रृंगार करना, डॉलप करना। तो यहां पर तो कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, जबकि उसको फिट बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहां देखते हैं मेकिंग सो आइडियल। अगर मान लिया जाए मेकिंग का यूज हम लोग यहाँ करते हैं, मेकिंग का यूज या अगर हम लोग यहाँ करते हैं तो इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। और मेकिंग का यूज वर्ब प्लस ING का यूज कभी भी हम लोग डायरेक्टली मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ये जो हमारा ऑप्शन है क्या है ये रॉन्ग है। मेक्स इट एन आइडियल, यस। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगुलर है मेक्स, क्योंकि यहाँ पे एक हिल स्टेशन की बात की जा रही है, बहुत सारे स्टेशन की बात नहीं की जा रही, तब यहाँ पे मेक्स का यूज किया जा सकता है। मेक्स इट एन आइडियल।
मेक्स इट एनालिक, जिसको एक आइडियल बनाता है। यहाँ पे कोई फ्रेजल वर्ब की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इज आइडियल फॉर, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, जबकि ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है बनाना के सेंस में। अब जबकि ये क्या है, लिंकिंग वर्ब किसी के साथ पोजीशन या एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, तब यहाँ पे सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। मेक एज ऑफ आइडियल, अब यहाँ पे मेक तो होगा नहीं, ये प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एज ऑफ, यहाँ एज जो है एज अ प्रपोजिशन के रूप में यूज हुआ के रूप में, ठीक है, कंजंक्शन के रूप में, फिर यहाँ पे ऑफ भी है, तो ये भी इसका कॉम्बिनेशन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर। आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड नंबर। द मैन हु हैज कमिटेड such a heinous crime must get the mostly severe punishment। अब यहां पे देख लीजिए, वह इंसान जिसने एक बहुत बड़ा जघन्य, एक बहुत बड़ा क्या है, अपराध किया है, सच अ हेनस क्राइम, बहुत बड़ा अपराध। मैं इसके वर्ड एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, वो क्या पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले, राइट। वो आदमी जिसने बहुत बड़ा कमिट किया है, क्या, हेनस क्राइम, बहुत बड़ा अपराध किया, सच अ हेनस क्राइम, मस्ट गेट द मोस्टली सीवियर पनिशमेंट, उसे जरूर मिलना चाहिए, क्या है, बहुत कठोर से कठोर उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। यानी कि वो इंसान जिसने एक बहुत बड़ा अपराध किया, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, मीनिंग हो गया, ठीक है। अब इसके देखते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन को। द यहाँ पे डिटर्मिनर है, मैन को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि किसी खास व्यक्ति की बात की जा रही है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसके लिए आया है, इस मैन के लिए है। ये यहां से यहां तक वाला पार्ट जो है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है, इस मैन के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। हैज कमिटेड सच अ हेनस क्राइम, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कमिटेड यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, V3 वाला फॉर्म है, आप देख सकते हैं। सच यहाँ पे क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है। ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, और हेनेस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और क्राइम यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक बहुत बड़े क्राइम को, कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, कमिटेड अ क्राइम। मस्ट जो है इसका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। इसका मेन वर्ब कौन सा है, ये है। और आपको ऐसे भी याद हो कि जब भी हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं तो वो हमेशा V1 का यूज होता है, V1 का यूज किया गया। और द मोस्टली, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मोस्टली द के बाद अक्सर जो है मोस्ट का यूज करते हैं, मोस्टली का यूज नहीं करते हैं। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, सीवियर का मतलब होगा टफ, सीवियर का मतलब यहाँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। अच्छा पहले इसको मैं और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पनिशमेंट, पनिशमेंट यहाँ पे क्या है, नाउन, इसका मतलब क्या होता है, सजा, ठीक, कठोर सजा, कठोर से कठोर सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये हमारा इरर वाला पार्ट कौन सा, ये हम लोग को यहाँ पता चल गया है, मोस्टली नहीं होना चाहिए, मोस्ट होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव है और उसके पहले क्या होना चाहिए, अगर मोस्ट क्या है, एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिफायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट होना चाहिए, द मोस्ट, द मोस्टली कभी नहीं होता है, इट्स टोटली ग्रामेटिकली रॉन्ग, है ना। तो यहाँ मोस्ट होना चाहिए, द मोस्ट, नॉट मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे इसके थोड़े वोकैब्स को देख लेते हैं। कमिटेड, कमिटेड का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कमिट का मतलब यहाँ पे होता है, आप कह सकते हैं इंटेंट, इसको इंटेंट कह सकते हैं, यानी कि इंटेंशनली अगर कुछ किया जाए, ठीक है, इंटेंट। अब यहाँ पे एक और वर्ड है हेनस, ठीक है, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, हेनस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डेस्पिकेबल, अवॉरेंट, अवॉरेंट जिसको कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही जघन्य, बहुत बड़ा, है ना, अपराध जिसको कहना, क्राइम का मतलब आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन में तो और कुछ नहीं है, उसके बाद है
सीवियर और पनिशमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं सीवियर का मतलब सीवियर का मतलब यहां पे क्या है, इंटेंस कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इंटेंस कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। अच्छा हाँ, एक और पनिशमेंट भी, पनिशमेंट का मतलब यहाँ क्या होगा, अपराध। तो सेंटेंस को भी हम लोग क्या है, अपराध के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके वोकैब्स को क्लियर कर दिया, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस, राइट। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए, वोकैब हो गए, ठीक है। अभी इसके ऑप्शन देखते हैं, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एल वाई में इधर है, यहाँ एल वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी गेटिंग द मोस्टली, अगर बी के साथ ये क्या एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज कमिटेड, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट ये है कि ये घटना हो चुकी है और उसे क्या है, सजा मिलनी चाहिए। और इसका मतलब क्या, बी गेटिंग द मोस्टली सिवियरली। अब फिर यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि सिवियरली भी लगा है और मोस्टली भी लगा है, तो दो दो एडवर्ब आएंगे, और जबकि मोस्ट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे सीवियर होना चाहिए एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, ऐसा होता है। लेकिन मोस्ट के साथ एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। तो मोस्टली नहीं होगा, जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। हैव गॉट द मोस्ट सिवियरली, यहां पे भी देखिए सिवियरली की जगह नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ नाउन है, नाउन के पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद डिटर्मिनेंट, ए एन और द आर्टिकल, ये जो भी डिटर्मिनेंट्स यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर, मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर, ठीक है, सीवियर का ये, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सी नंबर राइट है। आप देख सकते हैं मोस्ट का भी यूज है और सीवियर का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है। हैव बीन गेटिंग द सीवियर मोस्ट, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको सजा मिलती आ रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, उसने एक इंसिडेंट, एक गलती की तो उसकी सजा भी एक ही मिलेगी। और इट माइट भी कि मिला कंटिन्यूसली दिया जा सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में उसका डिमांड नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या है, डी नंबर रॉन्ग है। तो ई होने का, ई भी यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. I rang the colonel and asked him to put my name forward for the vacancy in Zurich. ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं for the vacancy name. ओके, पर इसको समझते हैं. I rang the colonel, मैंने क्लोनेल को कॉल किया. क्लोनेल यहाँ पे क्या है, आप ध्यान रखें, क्लोनेल यहाँ पे नेम है. क्लोनेल यहाँ पे क्या है, नेम है. मैंने क्लोनेल को कॉल किया और उससे कहा तो पुट माई नेम फॉरवर्ड, कि मेरा नाम आगे रखो जो ज्यूरिक में मीटिंग वैकेंसी है उसके लिए. ज्यूरिक शहर का नाम है. मैंने क्लोनेल को कॉल किया और कहा कि मेरा नाम आगे रखो ज्यूरिक में जो वैकेंसी है, वैकेंसी के लिए, ज्यूरिक की वैकेंसी के लिए मेरा नाम आगे रखो. ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ. ठीक है, अब इसके वर्ड क्लास को देख लेते हैं. ये सब्जेक्ट है, आई क्या है, प्रोनाउन है. ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, और इसका ऑब्जेक्ट है. द यहाँ पे डिटर्मिनर है, क्लोरीन नेम है, मैंने लिखा. एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है. आस्ट यहाँ फिर से V2 है. आप देख सकते हैं इधर भी V2 है और इधर भी V2 है, क्योंकि एंड जो है वो क्या, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो एक ही क्लास के वर्ड को, फ्रेज को, क्लाउजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ता है. तो एंड यहाँ पे क्या है, आस्क यहाँ पे क्या है, V2. हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है. टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है. पुट माई नेम फॉरवर्ड, यानी पुट समथिंग फॉरवर्ड का मतलब आगे रखना, प्रस्तुत करना, ऑफर करना. ठीक है, किसी को ऑफर करना इस तरीके से, है ना, प्रेजेंट करना. इसको ऐसे भी कह सकते हैं. पुट फॉरवर्ड को क्या हम लोग कह सकते हैं, पुट फॉरवर्ड को हम लोग कह सकते हैं ऑफर या प्रेजेंट, आगे करना, उपस्थित करना. अब यहां से फॉर फिर से क्या है, प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन अक्सर अपने बात क्या है, ऑब्जेक्ट लेता है. दो वैकेंसी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, नाउन है. इन फिर से प्रपोजिशन है और ज्यूरिक इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है. आप देख सकते हैं ज्यूरिक एक नेम है सिटी का, तो इसलिए इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. और बड़े स्थान के पहले क्या है, सिटी या शहर के पहले इन का यूज करते हैं. तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे. ठीक है, अब मुझे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिख रहा, फिर भी
पुट माई नेम अप, पुट समथिंग अप और समवन अप का मतलब क्या होता है, लिफ्ट करना या रेज करना, ठीक है, ऊपर रखना, ठीक है, लिफ्ट का मतलब ऊपर रखना, ठीक है। इस तरीके से पुट अप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पुट अप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पुट अप का मतलब यहाँ पे क्या है, लिफ्ट करना, रेज करना। आप इसको एक और कह सकते हैं, होस्ट करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसी बात कही नहीं जा रही, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। पुट माई नेम अराउंड, अब यहाँ पे एक वर्ड है पुट अराउंड, है ना, यहाँ पे क्या है, पुट अराउंड। पुट अराउंड का मतलब क्या होता है, या तो पहले इसको कह सकते हैं चारों तरफ फैलाना, चारों तरफ फैलाना कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं सर्कुलेट रूमर, सर्कुलेट रूमर, अफवाह को फैलाना कह सकते हैं, रूमर को सर्कुलेट करना, ठीक है। पुट अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ फैलाना, सर्कुलेट रूमर, या आप इसको कह सकते हैं आप इसको कह सकते हैं एमलेसली भी कह सकते हैं, यस, आप इसको एमलेसली भी कह सकते हैं, एमलेसली भी, यानी कि बिना किसी एम के इस तरीके से भटकना, पुट अराउंड, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट आउट माई नेम, पुट आउट का मतलब सिंपली आप इसको क्या कह सकते हैं, ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना, बुझा देना, लॉ को, जलती हुई लॉ को बुझा देना, ब्लो आउट करना। या तो आप इसको लीव कह सकते हैं, त्याग देना, गिव अप भी कह सकते हैं पुट आउट का मतलब, ठीक है। अब ये जो पुट थ्रू है, ये जो हमारा लास्ट पुट थ्रू, पुट थ्रू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब में आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप सब में देखते हैं पुट से ही सारे क्या है हमारे जितने भी ऑप्शंस आए हैं वो सारे आए हैं, ठीक है। पुट थ्रू का मतलब आप यहाँ पे सिंपली जो लास्ट बचा, पुट थ्रू का मतलब होता है एंड, फिनिश कह सकते हैं, एंड कर देना, फिनिश कर देना। पुट थ्रू का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है, अब तो ये हो सकता है पुट थ्रू, ठीक है। तो ये सब जितने भी ऑप्शन है हमारे पर ए बी सी और डी, कोई भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो वो देने में सफल नहीं है, यानी कि ये सारे इनएप्रोप्रिएट मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर। ना तो वो अपने नाम को आगे रखने की बात कर रहे हैं, ना कि उसको फिनिश करने की, ना हटाने की बात कर रहे हैं, ना उसको छोड़ने की बात की जा रही, सर्कुलेट करने की बात नहीं कही जा रही, उसको होस्ट करने की बात नहीं कही जा रही, लिफ्ट करने की बात नहीं कही जा रही। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ई, यानी कि इस वाले सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ओके, जब हम नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ नंबर, द स्टूडेंट परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन क्वाइट वेल, हिज फेस बीम्ड विथ जॉय। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन जो उसने बहुत अच्छा किया है, क्वाइट वेल अच्छा किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसका चेहरा जो बीम्ड विथ जॉय, बीम्ड का मतलब होता है विथ जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट विथ हैप्पीनेस, जॉय, है ना, खुशी के मारे उसका चेहरा क्या है, चमक रहा है, खिल रहा है, दैट्स कॉल्ड बीम्ड। ठीक है, अब इसकी वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द यहां पे क्या है, डिटर्मिनर है। स्टूडेंट नाउन है, इसका मेन वर्ब क्या है, V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि जब भी हम लोग ये परफॉर्म्ड क्या है, एक रेगुलर वर्ब है, राइट, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, परफॉर्मिंग, परफॉर्म्स। ठीक है, अब इन द एग्जामिनेशन, परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक, और ये अपने बाद अक्सर ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ एग्जामिनेशन क्या है, नाउन। आप यहाँ पे देख सकते हैं TION, तो जिस वर्ड के साथ TION का यूज हो वो अक्सर क्या होता है, नाउन होता है। क्वाइट वेल, ये दोनों ही अपने क्या है, एक एडवर्ब है, वेल भी और क्वाइट भी। तो यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता या उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो सेम चीज यहां भी है। हिज फेस, अब यहां से क्या है, एक अलग क्लाउज स्टार्ट हुआ है, उसका चेहरा जो है, फेस यहाँ पे नाउन है, हिज यहाँ पे डिटरमिनर है जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। बीम्ड यहाँ पे विद से क्या है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और जॉय यहाँ पे क्या है, नाउन।
खुशी, है ना। तो इस तरीके से क्या है इसका वर्ड क्लासिफिकेशन, क्वाइट वेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। यहाँ पे आप क्वाइट देख सकते हैं, क्वाइट का मतलब यहाँ पे शांत होना होता है, और एक और होता है क्वाइट, जैसे ये वाला QUIT, इसमें थोड़ा होता है और ज्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वाइट गुड, क्वाइट के साथ गुड का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है, क्वाइट गुड क्वाइट वेल का ही यूज किया जाता है। और ऐसे भी इसका स्पेलिंग फिर से क्या आप देख रहे हैं कि एरर है इसमें स्पेलिंग, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, राइट। क्वाइट बेटर ये भी नहीं होगा क्योंकि स्पेलिंग एरर है, बहुत इजी है। क्वाइट वेल, ठीक है, यहां पे इसका स्पेलिंग सही है, ये क्या है QUITE, क्वाइट वेल। अब यहाँ पे क्वाइट बेटर नहीं, क्वाइट के साथ बेटर का यूज नहीं करते हैं, तो डिग्री को एक्सटेंड करता है, ई हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, क्वाइट वेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग नहीं रहता, यहाँ इसका स्पेलिंग सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। Now this is the last sentence of this session. The young man bought a pair of branded trousers from the new mall. यानी कि उस यंग इंसान ने नए मॉल से एक पेयर यानी कि जोड़ा खरीदा ट्राउजर का, है ना, एक पेयर ऑफ ट्राउजर का, ब्रांडेड ट्राउजर, यानी कि ब्रांडेड, उसकी खासियत क्या है ट्राउजर की, वो ब्रांडेड ट्राउजर का एक जोड़ा खरीदा, पेयर खरीदा, ठीक है। अब इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द यहाँ फिर से क्या है, डिटर्मिनर है, ये यंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो मैन को मॉडिफाई कर रहा है, मैन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। मैन की खासियत क्या है, वो यंग है, जवान है, ठीक है। बाउट यहाँ पे क्या है, V2 पास्ट इंडेफिनिट, जो कि अभी भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेयर ऑफ ब्रांडेड ट्राउजर, ठीक है, अ पेयर ऑफ ब्रांडेड ट्राउजर। इसके बारे में पेयर के साथ अक्सर क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज करते हैं, अ पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांडेड ट्राउजर, ब्रांडेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है, ठीक है। पेयर यहाँ पे क्या है, नाउन है, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्या है, फ्रॉम क्या है, फिर से एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अक्सर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर मैं अक्सर कहता हूं। अब यहाँ पे मॉल क्या है, यहाँ पे नाउन है, न्यू यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, जो कि ये पूरा का पूरा इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। आप धीरे धीरे इन सारी चीजों को सीखेंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से देखिए, हो सके तो 1-2 बार रिपीट करके देखिए, तो मेरे एक्सप्लेनेशन आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। और मैं बहुत ही जल्दी बेसिक ग्रामर बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पे, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। एनीवे, इसके राइट ऑप्शन को देखते हैं। मुझे तो ये राइट लग रहा है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। अब पेयर ऑफ ब्रांडेड ट्राउजर्स, अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे एस लगा दिया गया है, जो कि क्या है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ए है, एक ही पेयर है, यहाँ ट्राउजर्स नहीं होगा। पेयर ऑफ ब्रांडेड ट्राउजर्स, फिर से यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे नहीं है, डिटर्मिनर नहीं है, इसके पहले कोई ना कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होना जरूरी है पेयर के पहले, ठीक है। तो ये भी हमारा एरर यहाँ पे गलत है, ठीक है। पेयर ऑफ ब्रांडेड ट्राउजर्स, अब यहाँ पे देखिए एस भी लगा दिया है, यहाँ कोई डिटर्मिनर भी नहीं है, तो सी नंबर भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब पेयर्स ऑफ, ये आप ऐसे ही देखकर इसको गलत कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए डिटर्मिनर है, ए को सिंगुलर को डिनोट करता है, और उसके साथ क्या है, एस लगा हुआ है, तो ये क्या है, एरर है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो ई नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कि इस सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर नहीं है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यानी कि जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप मुझे कमेंट्स कीजिए, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल लव टू एक्सप्लेन दैट योर इशू और रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स और इशू और रिप्लाईज। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।